फ्रेंड्स, हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड मॉल। सुमन कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव आई है। सुमन एक जाने माने कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली साइंस की स्टूडेंट है। सुमन का भाई गौरव गौर करता है सुमन इस बार कुछ खोई खोई सी है। गौरव सुमन से कहता है, दीदी चलो गांव घूम के आते हैं। सुमन भी राजी हो जाती है। दोनों गांव खेत घूमने चल देते हैं। खेत में चारों तरफ हरियाली है। सुमन को शायद अब कुछ अच्छा महसूस हो रही थी। तभी गौरव सुमन से कहता है, दीदी भूत की कहानी सुनोगी? ऐसी दोपहर में भूत की कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। सुमन गौरव की ओर देखते हुए कहती है, कौन सी कहानी? तुम्हें किसने बताई? फिर गौरव कहता है, मैंने किताब में पढ़ा था। सुमन कहती है, कहानी मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरी सबसे प्यारी सहेली रागिनी के साथ घटी है। इस घटना की वजह से मेरी सहेली जो कि इतनी खूबसूरत थी, वही घटना के बाद पहचान में नहीं आ रही थी। साइंस की निडर और धाकुर स्टूडेंट इस घटना से इस कदर डर गई थी कि उसकी हालत देखकर दिल दहल जाए। गौरव सुमन की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। फिर कहता है, रागिनी के साथ ऐसा क्या हुआ था? सुमन कहती है, रागिनी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। वो फर्स्ट ईयर से ही मेरे साथ थी। पढ़ने में भी बहुत तेज थी। उसका परिवार गरीब होने की वजह से रागिनी ने आत्मनिर्भर होने की सोची और उसे एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई। रागिनी ने मुझे जब उसके एक हॉस्पिटल के मॉर्ग में जॉब मिलने की बात बताई तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और मैंने उसे कोई और जॉब ढूंढने की बात कही। लेकिन उसने कहा, मैं नहीं डरती किसी चीज से और सैलरी भी तो अच्छी मिल रही है, तो क्यों ना करूं ये जॉब? तू फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। रागिनी को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मॉर्ग के बाहर पहरा देना होता था। इस काम के लिए 3-4 लड़के लड़कियों का टीम था जो बारी बारी इस काम को किया करते थे। रागिनी के जॉब का पहला हफ्ता तो बहुत अच्छा बीता। इस काम में उसे मजा भी आ रहा था। लेकिन अचानक रागिनी का कॉलेज आना बंद हो गया। 1 दिन 2 दिन करते लगातार 15 दिन तक जब रागिनी कॉलेज नहीं आई तो मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी। मैंने उसको बहुत फोन किया, फिर भी उसका फोन स्विच ऑफ भी आ रहा था। आखिर मैं एक दिन उससे मिलने चली गई। उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाया तो रागिनी की माँ ने दरवाजा खोला। मैंने रागिनी के बारे में पूछा तो रोने लगी और मुझे रागिनी के कमरे में ले गई। रागिनी की हालत देखकर मुझे ऐसा झटका लगा, कुछ देर तो मैं ये समझ ही नहीं पाई कि ये जो बिस्तर पे दुबली कमजोर सी लड़की लेटी है, ये वही रागिनी है जिसे देखकर कॉलेज के लड़के होश खो देते थे। रागिनी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। बिस्तर पर लेटे हुए खोई आंखों से खिड़की पे देख रही थी। मैंने उसे 2-3 बार आवाज लगाने के बाद वो चौंक कर मेरी तरफ देखती है और दौड़कर मेरे गले लगकर किसी बच्ची की तरह रोने लगती है। फिर मैं उससे पूछती हूँ, क्या हुआ तुझे? सब कुछ बता मुझे। इतने दिन तू कॉलेज क्यों नहीं आई? क्या हुआ तेरे साथ? मुझे सब कुछ बता। फिर उसने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरी रोंगटे खड़े हो गए। रागिनी बताना शुरू करती है, मेरे काम का पहला हफ्ता बहुत ही अच्छा बीता। दूसरे हफ्ते की शुरुआत से ही मुझे मॉर्ग के अंदर से किसी की हल्की आवाजें आने लगी थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुछ कह रहा हो या गुर्रा रहा हो।
फिर उस दिन मॉर्ग का पहला राउंड लगाकर बाहर कुर्सी पे बैठकर मोबाइल में गाने सुनने लगी। तभी मेरे साथ काम करने वाले साथी आकर मुझसे कुछ देर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद सभी अपने अपने वार्ड में चले गए। मैं फिर से मोबाइल में गाने सुनने लगी। घड़ी देखा तो 2:30 बज रहे थे। मैं फिर से मॉर्ग की दूसरी राउंड लगाकर कुर्सी पे बैठी और गाने सुनने लगी। तभी मोबाइल अचानक बंद हो गई। फिर मुझे याद आई, मैंने तो आज मोबाइल चार्ज ही नहीं किया और लगातार गाने सुन रही हूं। तभी अचानक किसी की आवाज आने लगी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, आवाज कहां से आ रही है। ध्यान से सुनने के बाद ये आवाज तो मॉर्ग के अंदर से ही आ रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मॉर्ग के अंदर तो बस बेजान लाशें ही पड़ी है, तो ऐसे कौन आवाज लगा रहा है? मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती। तो मैंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया और मैं अंदर चली गई। फिर से वही आवाज आने लगी, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ साफ। मुझे पानी दे, मुझे थोड़ा पानी दे, गला सूख रहा है मेरा। इतना सब कुछ सुनने के बाद मुझे मेरी कानों पे विश्वास नहीं हुआ। वो आवाज एक लाश के अंदर से आ रही थी। लाश एक सफेद कफन में पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया और मेरी कांपती हुई हाथ जैसे ही कफन की तरफ गई, एक जोर का हवा के झोंके से कफन हटते ही मेरे होश उड़ गए। उस लाश की आंखें खुली हुई थी और बिल्कुल लाल थी और काफी भयानक भी। तभी उस लाश के ठंडी हाथों ने मेरी कलाई पकड़ी और कहने लगा, ए लड़की, खड़ी क्यों है? पानी दे। तभी उस वार्ड की लाइट जलने बुझने लगी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मेरा खून जैसे सूख चुका था। मैं आवाज लगाना चाह रही थी, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मैंने जोरों से आवाज लगाने की कोशिश की और चकराकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अपने कमरे में बिस्तर में पाया। मेरी माँ मेरे सर को सहला रही थी। मेरे पापा भी उनके बगल में बैठे मुझे ही देख रहे थे। मेरा भाई और हमारे मकान मालिक भी वही थे। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरी माँ ने मुझसे पूछना शुरू किया, रागिनी, रागिनी बेटा, तुझे क्या हुआ था बेटा? तेरे साथी तेरे आवाज सुनकर उस वार्ड में पहुंचे तो तू उनको बेहोश मिली और वो सभी तुझे घर पहुंचा गए। तू बेहोश कैसे हो गई? फिर मैंने सबको अपने साथ हुआ सारा वाकया बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद मेरे पापा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो साइंस के समझ के बाहर है। तुम्हें रात के वक्त मॉर्ग में ड्यूटी नहीं करनी चाहिए थी। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई। अब कोई जरूरत नहीं वहां काम करने की। इतना कहकर पापा मंदिर से गंगा जल लाकर मुझ पर छिड़क देते हैं और मुझे आराम करने के लिए कहते हैं। और सभी एक एक करके मुझे भगवान पे भरोसा रखने और मुझे हिम्मत से काम लेने को कहकर अपने अपने काम में चले जाते हैं। 3-4 दिन अच्छे से बिना कोई परेशानी के कट जाती है। चौथे दिन मैं डिनर करके अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर लैंप पोस्ट के पास मुझे एक साया दिखती है। फिर धीरे धीरे वो साया करीब आने लगी। उसके साथ एक अजीब सी बदबू भी आने लगी थी। वो साया बिल्कुल खिड़की के पास आकर
खड़ी हो गई तो मैंने देखा वो छाया नहीं बल्कि वही लाश थी जिसने मुझसे पानी मांगी थी। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। बड़ी बड़ी लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। साथ में सड़ी हुई मांस की बदबू और ज्यादा आने लगी थी। वो लाश, चलती फिरती लाश, मुझसे कहने लगी, मुझे पानी दे, ए, पानी दे। फिर वो भयानक तरीके से हंसने लगी। फिर खिड़की से अचानक एक हाथ अंदर आई और मेरे गले को जोरों से दबाने लगी। मैं दर्द से छटपटाने लगी। मेरी आंखें और जबान बाहर आने लगी थी। मैंने अचानक भगवान को याद किया और मन ही मन राम नाम जपने लगी। अचानक वो हाथ मुझे जोरों से बिस्तर पर पटक देती है और मैं अपने होश खो देती हूँ। जब मैं सुबह उठी और आईने के सामने अपने आप को देखा तो मेरे गले में नाखून के निशान थे। मैंने तुरंत माँ को रात की सारी घटनाएं बताई तो माँ ने ये मेरा सपना था कहकर इग्नोर कर दिया। उसी सुबह मैंने उस लाश के बारे में इंक्वायरी करने की सोची और हॉस्पिटल में पहुंच गई। मॉर्ग के इंचार्ज से उस लाश के बारे में पूछताछ करने पे 672 नंबर की वो लाश थी। किसी राजीव वर्मा की थी वो लाश। वो 22 साल का नौजवान था। उसे एक लड़की के धोखे के कारण उसने सुसाइड कर ली थी। फ्रेंड्स, रागिनी के साथ आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए हॉन्टेड मॉर्ग पार्ट 2। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।